सो हेलो एवरीवन, मैं चिन्मय विरणकर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, आईयूपीएसी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसके केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगे और उसके बारे में ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसी होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स। हम लोग अगर एक अल्केन लेंगे, एग्जाम्पल मीथेन लेंगे, दैट इज CH4। यहाँ पर हम लोग ने लिया मीथेन मीन CH4। अगर हम लोग मीथेन का जो एक हाइड्रोजन है उसको हम लोग अगर हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस विथ हैलोजन ग्रुप, अगर हम लोग यहाँ पर अल्केन है, अल्केन का जो हाइड्रोजन है, अगर उस हाइड्रोजन को हम लोग हैलोजन से रिप्लेस करेंगे। अब हैलोजन मतलब क्या, हैलोजन मतलब अपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17, जिसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 मेन हैलाइड्स हैलोजन्स हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स हैं उनको हैलोजन बोलते हैं। अगर हम लोग कौन से भी अल्केन का हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस करेंगे तो वो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, हमने एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस किया, तो हमारे पास जो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, HDA। हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव मतलब कौन सा भी अल्केन हो, उस अल्केन से अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलोजन के साथ ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स के साथ रिप्लेस करेंगे तो उसे वो हम लोग बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। एग्जांपल यहाँ पर मीथेन से हमने क्लोरोमीथेन बनाया है, क्लोरोमीथेन, और मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर हमने बनाया, ये एग्जाम्पल हमारे पास सामने है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में। मैंने आईयूपीएसी एग्जाम्पल्स भी लाए हैं और क्लासिफिकेशंस भी लाए हैं, तो मैं 2 मिनट में आईयूपीएसी एग्जाम्पल्स लाता हूं, तब तक वेट करिए। इसके बाद हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव्स के बाद हमारे पास इसका आता है क्लासिफिकेशन। मेनली मैं आपको समझा हैलोजन डेरिवेटिव मतलब होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव आता है और टर्शरी हैलोजन डेरिवेटिव आता है। क्या आता है क्लासिफिकेशन में, बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड्स अटैच्ड। हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव्स के बाद क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन में पहला टॉपिक आता है प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव, सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव और टर्शरी हैलोजन डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, आपका कौन सा भी हैलोजन कार्बन से अटैच्ड है, उसके साथ कितने कार्बन अटैच्ड है उसको हम लोग काउंट करते हैं और उससे क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव और टर्शरी हैलोजन डेरिवेटिव। एग्जांपल लेता हूं प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव का। ये देखो यहाँ पर हमारे पास CH3 CH2Br, मतलब हम लोग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास यहाँ पर CH3 CH2Br हमारे पास ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड में अगर आप देखोगे, ये जो हैलोजन है, हैलोजन से अटैच्ड जो कार्बन है, हैलोजन से अटैच्ड जो कार्बन है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है। यहाँ पर हैलोजन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसके साथ केवल एक कार्बन ही अटैच्ड है। इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, समझा कि अगर हैलोजन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उसको डायरेक्टली अगर सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ। इसके बाद सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, इसका एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करूंगा।
वैलेंसीज कंप्लीट करेंगे यहाँ पर H H H H H H और H। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है आपके सामने। तो यहाँ पर एक ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हैलोजन कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ डायरेक्टली दो कार्बन अटैच्ड है। देखो ध्यान से, जो हैलोजन अपने कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ दो कार्बन्स डायरेक्टली अटैच्ड है। ये देखो, ये हैलोजन है ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके साथ ये एक और ये दूसरा कार्बन अटैच्ड है। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलेंगे 2 डिग्री हैलोजन डेरिवेटिव और 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो ये रहा अपना एग्जांपल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का। इसके बाद टर्शरी अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। सिंपल एग्जांपल है, वैलेंसीज कंप्लीट करेंगे यहां पर। तो यहां पर देखो, ये कंपाउंड है, यहां पर हैलोजन अपने पास देखा है क्लोरीन। तो क्लोरीन से जो कार्बन अटैच्ड है, क्लोरीन से जो कार्बन अटैच्ड है उसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है। देखो, जो हैलोजन है उसके साथ जो कार्बन कंपाउंड अटैच्ड है उसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है। तो यहाँ पर ये क्लोरीन के साथ ये कार्बन अटैच्ड है, उसके साथ ये कार्बन पहला, ये कार्बन दूसरा, ये कार्बन तीसरा डायरेक्टली अटैच्ड है। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, टर्शरी हैलोजन डेरिवेटिव या टर्शरी अल्काइल हैलाइड। मतलब अगर कौन से भी हैलोजन के बाजू में जो कार्बन है उसके साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम लोग उसको बोलते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ये हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन कॉमन नेम्स, बेस्ड ऑन कॉमन नेम्स। तो यहां पर हमारे पास पहले क्लासिफिकेशन आता है विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड में क्या होता है, अब ध्यान से देखो, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। ये है हमारा एग्जांपल विनाइल हैलाइड का। तो विनाइल हैलाइड मतलब जो हमारे पास हैलोजन है उसके साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है वो अगर डबल बॉन्डेड होगा, ध्यान से सुनो, जो हमारे पास हैलोजन है क्लोरीन उसके साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है उसको अगर डबल बॉन्डेड है तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। एकदम लेक्चर को जब आप देखोगे तभी आपको सब याद हो जाएगा। जो हैलोजन के साथ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है अगर वो डबल बॉन्डेड होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, Cl के साथ ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, वो डबल बॉन्डेड है, इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। इसके बाद सेकंड आता है विनाइल हैलाइड के बाद अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड। तो अलाइल हैलाइड मतलब क्या, मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं फिर आपको बताता हूं अलाइल हैलाइड का मतलब। देखो, यहां पर मैंने अलाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया है। अलाइल हैलाइड के स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, जो कार्बन के साथ, जो हैलोजन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है उसके बाजू वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच्ड है। ध्यान से सुनो, विनाइल हैलाइड में क्या था, जो हैलोजन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है वो डबल बॉन्डेड था। इसमें क्या है, जो हैलोजन है उसके साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है वो वाला नहीं, उसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है। ध्यान से देखो, जो हैलोजन के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है उसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड मतलब हैलोजन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसको डायरेक्टली वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और यहाँ पर हैलोजन के साथ जो कार्बन है उसके बाजू वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड। इसके बाद थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड मतलब क्या, यहाँ पर AR देखो, AR मतलब एरोमेटिक,
एरोमेटिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ तो आएगा। तो अराइल हैलाइड मतलब अगर कौन सा भी हैलोजन डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अराइल हैलाइड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो ये एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करी, उसके साथ ये एक्स मतलब कौन सा भी हैलोजन, इसके साथ मैंने क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग को कौन सा भी हैलोजन अटैच्ड है तो उस क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं अराइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड इज अगर डायरेक्टली रिंग को अटैच्ड है हैलोजन तो उसको हम लोग बोलते हैं अराइल हैलाइड। उसके बाद वाला हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है अराइल हैलाइड के बाद बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड, अब देखो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बेंजाइल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड हैलोजन ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। अराइल हैलाइड मतलब एरोमेटिक रिंग को आप जब डायरेक्टली कौन सा भी हैलोजन अटैच करते हो तब उसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। अगर आप बेंजीन रिंग हमारे पास यहाँ पर है, अगर इसको एक कार्बन अटैच्ड है, इसको एक कार्बन अटैच्ड है और इस कार्बन को अगर डायरेक्टली एक हैलोजन अटैच्ड है तो हम लोग उसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। मतलब कौन सा भी हैलोजन है उसके साथ का जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है अगर वो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, ध्यान से सुनो, हैलोजन अगर जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, वो कार्बन अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है तो वो क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? बेंजाइल हैलाइड। मतलब अगर कौन सी भी बेंजीन रिंग को कार्बन अटैच्ड है और उसके साथ डायरेक्टली ब्रोमीन या हैलोजन अटैच्ड है, या हैलोजन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो हम लोग उस क्लासिफिकेशन बोलते हैं क्या है? बेंजाइल हैलाइड। तो यहाँ पर हमारे बेसिक क्लासिफिकेशंस खत्म हो गए। उसके बाद हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ। sp3, sp2, sp, ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप से आपने 11th में सीखे होंगे। अगर कहीं पर भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। एग्जाम में आपको पूछेंगे, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर डायरेक्टली पूछा तो जो हैलोजन अटैच्ड है कार्बन से, उस कार्बन का जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर वो आपको देखना है। वो कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, अगर वो डबल बॉन्डेड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, अगर वो ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। CH3Br, मतलब ये स्ट्रक्चर देखो, यहां पर आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन नेम बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो अपने पास हैलाइड है, हैलोजन है, वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन का मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम मतलब कौन सा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड यहाँ पर आज देखना है हमें। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोग बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्ड होगा तो बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड आपको सभी जगह दिख रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड कार्बन का हैलोजन के साथ है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये बेसिक हुआ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे क्लासिफिकेशन। इसके बाद में आपको एग्जांपल्स मैंने लाए हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो मैंने एग्जांपल्स कुछ लाए, वो आपको एग्जांपल्स आपके सामने मैं बताऊंगा। एग्जांपल्स के साथ आपको प्रैक्टिस होगी। ये रहा फर्स्ट एग्जांपल। तो यहां पर हमें IUPAC करने में क्या पहली चीज ध्यान में रखनी है, लॉन्गेस्ट चेन हमको सिलेक्ट करनी है कार्बन की अटैच्ड वाली। लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो बाकी के होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स, तो यहां पर ब्रोमीन हमारे पास हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स है। मैं बेसिक इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं हैलोजन डेरिवेटिव इस चैप्टर में। IUPAC को हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन। क्या बोलते हैं? हैलो अल्केन। और कॉमन नेम इसका होता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ हमारे पास पहली चीज है IUPAC को हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन। हैलो मतलब हैलोजन का नेम, अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्लोरो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, आयोडीन होगा तो आयोडो।
तो ये हैलो अल्केन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सिर्फ इजी है हैलो अल्केन, सिर्फ ध्यान रखना है हैलो अल्केन, हैलो अल्केन। तो यहाँ हमारे पास सेकंड चीज आती है आईयूपीएसी में हैलो अल्केन, और कॉमन नेम हम लोग बोलेंगे अल्काइल हैलाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन के बाद आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इसका। तो CH3 CH2 CH2 Br मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, देखेंगे एक स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की हमने। तो यहाँ पर हम नंबरिंग देनी है कार्बन्स को। नंबरिंग कहाँ से जाएंगे, जहां पर अपना लोएस्ट नंबर आएगा ब्रोमीन को, अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर 1 2 3 हम लोग देंगे। उसके बाद सेकेंड चीज कितने कार्बन है, 3, मतलब मिथ इथ प्रोप प्रोपेन पहले लिख लो, हेलो अल्केन, हेलो मतलब ब्रोमो, ठीक है। तो ब्रोमो प्रोपेन और ब्रोमीन कौन से कार्बन से अटैच है, नंबर क्या उसका 1 ब्रोमो प्रोपेन आपका आएगा आईयूपीएसी फर्स्ट कंपाउंड का। तो आईयूपीएसी ज्यादा अभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, पर आईयूपीएसी रिएक्शंस के लिए आपको याद रखना है। मैं सेकंड क्वेश्चन देता हूं आपके पास आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का। तो हमारे पास ये है सेकंड क्वेश्चन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का। पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सिलेक्ट करो, उसके बाद नंबरिंग दो। नंबरिंग में ये सेकंड पे जिधर इधर से हम लोग अगर नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और इधर से देंगे 1 2 3 4, तो सबसे कम नंबर आयोडीन को कहाँ से मिल रहा है, 2 नंबर से, ये साइड से। तो हम लोग नंबरिंग ऐसे करेंगे, ये साइड से, ये साइड से मतलब ऊपर वाली ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। उसके बाद सेकेंड इज हेलो, हेलो सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है आयोडो, हेलो आयोडो। तो हमारे पास ये नॉमेनक्लेचर हुआ 2 आयोडो ब्यूटेन। और एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं हैलोजन डेरिवेटिव का। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला कार्बन मैंने सिलेक्ट किया है, और डबल बॉन्ड वाला कार्बन सिलेक्ट करने के बाद मैं आपके सामने ये एग्जांपल पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड हमारे पास आया है। हम लोग पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इधर से अगर नंबर दोगे, इधर से नंबर दोगे, तो सेकेंड डबल बॉन्ड सेम आएगा 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। बट यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर हमको देना है हैलोजन को, हैलोजन को। तो यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखेंगे पहले 1 पे ब्रोमो मतलब हैलो, हैलो अल्केन, इसलिए ब्रोमो। अब यहाँ पर हमारे पास अल्केन है क्या, अल्कीन है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पर ब्यूटेन लिखेंगे क्या हम लोग, ब्यूट। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2, उसके बाद डबल बॉन्ड है इसलिए इन। तो हमारे पास एग्जांपल है 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। ये हो गया आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इसके बाद मैं बेसिक स्ट्रक्चर्स में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में एक एग्जांपल लाया हूं आपके लिए, सिंपल। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताओ। ये आपको होमवर्क है, मतलब ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एकदम सिंपल एग्जांपल है, इसका आंसर मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगा। तो चलो इसके बाद हम लोग चैप्टर में पहले क्या इंट्रोडक्शन की, हैलोजन डेरिवेटिव मतलब होता क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उसके बाद बाय कॉमन नेम, कॉमन नेम के बाद हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद मैंने आईयूपीएसी के एग्जांपल्स लिए। आईयूपीएसी के एग्जांपल्स लेने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड हम लोग बनाएंगे कैसे, इसके लिए हम लोग करना पड़ेगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बहुत इजी है पर आपको समझना पड़ेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास पहली चीज जो आती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली चीज जो आती है वो है फ्रॉम अल्कोहल,
फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास सबसे पहली चीज आती है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने कंपाउंड को। तो यहाँ पर अल्कोहल को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ROH। OH मतलब अल्कोहल का ग्रुप, और यहाँ पर अल्कोहल, और हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन हलाइड। हाइड्रोजन हलाइड, हाइड्रोजन को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, R को हम लोग अल्काइल से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास बनेगा क्या, RX मतलब अल्काइल हलाइड। तो ये बेसिक एग्जांपल है अल्कोहल के साथ हम लोग कैसे बनाएंगे हमारे हैलोजन डेरिवेटिव को। तो यहाँ पर 3 केसेस पहले है फ्रॉम अल्कोहल में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले जनरल रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ध्यान में रखो। पहला रिएक्शन हमारे पास आता है यहाँ पर ROH मतलब अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन हलाइड। अगर हम लोग रिएजेंट वगैरह यूज करेंगे ये वाला, उसके बाद यहाँ पर कैटालिस्ट होगा, वो आपको मैं रिएक्शन में बताते जाऊंगा। यहाँ पर ये होने के बाद क्या होता है देखो, OH और H यहाँ पर आपको दिख रहा है, OH और H कपल होते हैं, पेयर होते हैं, H2O फॉर्म होता है पहले हमारे पास H2 और बाकी क्या बचा, R और X। तो RX प्लस H2 हमें मिल गया अल्काइल हलाइड। तो फॉर्म हो गया हाइड्रोजन डेरिवेटिव, भाई वही करना है हमें। तो देखो ये बेसिक रिएक्शन है ROH प्लस HX, अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन हलाइड फॉर्म्स RX अल्काइल हलाइड प्लस पानी। तो हम लोग इसके रिएक्शंस देखेंगे पहले। यहां पर CH3OH एग्जांपल मैंने यहां पर लिया, प्लस CH3OH में अगर मैंने ऐड किया HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, H और OH जाएंगे, H2O बनेगा, CH3Cl हमारे पास फॉर्म होगा। ये हमारा बेसिक रिएक्शन है, बट हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स जो दिए उसके सामने मैं करता हूँ। देखो अगर हमने लिया CH3CH2OH और उसमें ऐड किया HCl और यहाँ पर ZnCl2 के प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, देखो सिंपल रिएक्शन है, H और OH बाहर निकलता है, ये Cl इस OH को रिप्लेस करता है, तो यहाँ पर H2O बाहर आ गया और CH3CH2Cl फॉर्म हुआ। देखो रिएक्शन खत्म। और यहाँ पर एक मेन है HCl, जब हम लोग ZnCl2 के साथ लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl जब हम लोग ZnCl2 के साथ ऐड करते हैं, उसको हम लोग एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लुकास रिएजेंट। तो ये रिएक्शन आप ध्यान में रखो। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग HCl के हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में और ZnCl2 के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे प्राइमरी अल्कोहल से, तो हम लोग को मिलेगा प्राइमरी अल्काइल हलाइड मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास हो गई इसकी। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन हम लोग देखेंगे HBr के साथ, मीन्स फ्रॉम हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पर लेंगे CH3CH2OH प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर हम लोग इसको NaBr और H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, देखो ये NaB और H2SO4 कहाँ से आया, अगर हम लोग इसका और इसका रिएक्शन करेंगे तो डबल सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr फॉर्म होगा। इसकी वजह से हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक्सेस क्वांटिटी में मिलेगा और अपना रिएक्शन सक्सेसफुल होगा। ये इसके बीच का मैकेनिज्म है। CH3CH2CH2OH के साथ अगर हमने HBr से रिएक्शन की, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, देखो ये H और OH बन के मिल जाएगा पानी H2O और CH3CH2CH2Br हमारे पास फॉर्म होगा।
CH2 इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग अगर, तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर 3 टाइम्स H। तो यहाँ पर एक बेसिक रिएक्शन हुआ हमारे पास। तो इसके बाद थर्ड वाला रिएक्शन आयोडाइड से, हाइड्रोजन आयोडाइड से। अगर हम लोग इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करेंगे, इसमें देखो हाइड्रोजन आयोडाइड में, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन आयोडाइड में हम लोग को कुछ भी अलग कैटलिस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, HOH फॉर्म होगा हर बार जैसा, उसके बाद CH3 CH2I। देखो इतना सस्ता रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर हमें दिखेगा। क्या हुआ, वाटर रिप्लेस हुआ और यहाँ पर OH के बदले I आ गया, मतलब हलाइड, मतलब हैलोजन आ गया। तो हमारा होगा बेसिक प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। इसमें दो चीजें आपको मेनली ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन का रेट। रिएक्शन देखो, अल्कोहल के साथ HI एकदम फास्ट होता है, कुछ कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हमने एग्जांपल में देखा, HBr के साथ अल्कोहल डालोगे तो HBr एक्सेस में फॉर्म करने के लिए हमें NaBr और H2SO4 रिएजेंट या क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट की तरफ ऐड करना पड़ेगा। और HCl में हमें लुकास रिएजेंट मींस ZnCl2 डालना पड़ेगा। इसलिए रिएक्टिविटी आपको याद रखनी है, HI की ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, HBr उससे थोड़ा मीडियम रिएक्ट करेगा, HCl कम रिएक्ट करेगा, उसको कैटलिस्ट लगेगा। तो उसके बाद सेकेंड, यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, ये हमें रिएक्शन रेट याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल के साथ जब हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइड ऐड करते हैं तब यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल फास्ट रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल उससे थोड़ा कम रिएक्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल उससे थोड़ा कम रिएक्ट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, MCQ को आप पूछ सकते हैं। सेकेंड हमारे पास प्रिपरेशन है फ्रॉम फॉस्फोरस हाइलाइड्स, प्रिपरेशन है फॉस्फोरस हाइलाइड्स के साथ। तो फॉस्फोरस हाइलाइड्स के साथ हम लोग कैसे बनाएंगे अपने हैलोजन डेरिवेटिव्स को। तो फॉस्फोरस हाइलाइड देखो क्या होता है, इसमें दो टाइप है, PX3 और PX5। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर आप लोग अल्कोहल को फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो रिएजेंट आपको याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर H3PO3 ये रिएजेंट बनता है, बाहर आता है प्रोडक्ट। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा बाय प्रोडक्ट H3PO3 के बाद यहाँ पर PX5 में, मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में होता है POCl3 प्लस HCl। तो ये रिएजेंट्स, ये बाय प्रोडक्ट्स बोलते हैं इसको, हम लोग इधर इसको याद रखेंगे तो हमारे पास ये रिएक्शन करने को एकदम इजी आएगा। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल लेंगे हम लोग, देखो ध्यान रखो, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में हम लोग मैक्सिममली क्लोरीन यूज करते हैं X के बदले, मतलब PCl3 यूज करते हैं और PCl5, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है इस रिएक्शन में। फ्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, आयोडीन लिया तो वो ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण रिएक्शन खराब हो सकती है। इसलिए हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। देखो PCl3 प्लस ROH, जनरल रिएक्शन अल्कोहल प्लस PCl3, क्या करना है, सिंपल, R और Cl मिल जाएंगे, R और Cl मिल जाएंगे, प्लस हमारे पास PCl3 में आपको बाय प्रोडक्ट याद करने को बोला था H3PO3, H3PO3 बेसिक है। यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, CH3OH प्लस PCl3, यहाँ पर आपके साथ क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा, CH3Cl बनेगा और H3PO3 फॉर्म होगा। यहाँ पर रिएजेंट वगैरह की कौन सी जरूरत नहीं होती है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर ये रिएक्शन एकदम इजी है। हमारे पास अल्काइल के साथ हैलाइड, हैलोजन आ जाएगा, उसके बाद बाई प्रोडक्ट आएगा जो मैंने आपको याद करवाया है। ये बेसिक रिएक्शन है। उसके बाद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन देखेंगे, ROH प्लस PCl5 फॉर्म्स। यहाँ पर भी सेम है बाबा, RCl हैलोजन डेरिवेटिव बनाना ना, तो अल्काइल क्लोराइड प्लस 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 याद करवाया था आपको POCl3 प्लस HCl। रिएक्शन बैलेंस करनी है, कौन सा भी ले लो, CH3CH2OH प्लस PCl5। यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl, ठीक है, प्लस क्या बनेगा ये
POCl3 प्लस HCl। तो हमारी ये सेकेंड रिएक्शन हो गई है। बहुत ईजी, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद आएगा। थर्ड रिएक्शन हमारे पास बनती है SOCl2 से, थायोनील क्लोराइड से, SOCl2, जिसको हम लोग बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। तो देखो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि क्या होता है, अगर हम लोग अल्कोहल लेंगे CH3CH2OH और हम लोग SOCl2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर एक खास चीज यहाँ पर ध्यान रखो, कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड भी इसको बोलते हैं या इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम चीज होती है, CH3CH2OH को रिप्लेस करेगा क्लोरीन, पर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं, देखो ये OH और SO एक Cl बना के हमारे पास एक इजी एग्जांपल बनता है SO2 और HCl, ये दो गैस बाहर पड़ जाते हैं। क्या होता है देखो, थायोनील क्लोराइड और सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं SOCl2 को, अगर हम लोग इथेनॉल से अगर SOCl2 को हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्लोरो इथेन फॉर्म होगा। क्लोरो इथेन फॉर्म होने के बाद SO2 गैस और HCl गैस लिबरेट होगा, SO2 गैस और HCl गैस लिबरेट होगा। ये लिबरेट होने से हमें क्या फायदा मिलता है, अगर ये दोनों गैस लिबरेट हो गए तो हमारे पास ये प्योर फॉर्म आ जाता है, ये दोनों गैस एकदम भाग जाएंगे हवा में, तो हमारे पास CH3CH2Cl प्योर फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैंने IUPAC के पहले एग्जाम्पल लिए, इसलिए यहाँ पर आपको कौन सी भी प्रिपरेशन या केमिकल रिएक्शन लिखते समय यहाँ पर इसके नीचे इसका IUPAC नेम या कॉमन नेम और जो प्रोडक्ट मेन फॉर्म हुआ कार्बन वाला, इधर आपका IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखना है, इससे से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेसिक प्रिपरेशन हुआ। इसके बाद कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हमारे पास अल्कीन से हम लोग कैसे बनाएंगे हैलोजन डेरिवेटिव देखेंगे, फ्रॉम अल्कीन्स। तो देखो अल्कीन से अगर हम लोग को बनाना है हैलोजन डेरिवेटिव, तो यहाँ पर एग्जांपल लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। अगर हम लोग यहाँ पर HCl ऐड करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन से, मतलब दोनों साइड डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम से और उसके अटैच हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जाएगा इधर, ये क्लोरीन जाएगा इधर, खत्म। ये दोनों ही चीजें हमारे पास होती है, हाइड्रोजन जाएगा इधर, क्लोरीन जाएगा इधर, सेम ही है। और डबल बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, कैसे देखो, CH3, ये हाइड्रोजन इधर गया, इसने डबल बॉन्ड तोड़ दिया, उसके बाद ये CH2, उसके बाद आएगा Cl, क्या हुआ देखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, पहला हाइड्रोजन जाएगा पहले के पास, क्लोरीन जाएगा दूसरे के पास, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आपको सिंपलेस्ट क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरोइथेन फ्रॉम अल्कीन। तो यहाँ पर क्लोरोइथेन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो इथीन को हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करवाओगे, हाइड्रोजन जाएगा पहले के पास, क्लोरीन जाएगा दूसरे के पास, कब जब आपका सिमेट्रिकल अल्कीन हो तो ये हो गया पहला रिएक्शन। फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हम लोग देखेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में ये रिएक्शन कैसी होती है। देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स का एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। ये देखो यहाँ पर हम लोग को क्या यूज करना है, यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, क्लोरीन इधर जाएगा, ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है और असिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर 11th में आपने सीखा होगा मार्कोनिकोव्स रूल क्या बोलता है, रिएजेंट का निगेटिव पार्ट, अगर हम लोग HCl को H प्लस Cl माइनस में लिख सकते हैं डिसोसिएशन के बाद, क्योंकि क्लोरीन ये निगेटिव चार्ज उसके ऊपर धारण कर लेता है। तो यहाँ पर देखो मार्कोनिको बाबा ने क्या बताया था, निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच्ड। तो यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड के बाजू के दो कार्बन देखने हैं, जिसके इधर हाइड्रोजन कार्बन से कम अटैच है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, उधर हमारा जाएगा क्लोरीन, मतलब निगेटिव पार्ट,
मार्कोनिकोव रूल कहता है जो रिएजेंट है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उसी के पास जाता है, जो गरीब है वो उसी के पास जाता है जिसके कार्बन में कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर क्लोरीन जाएगा इस हाइड्रोजन के पास, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो चलो अप्लाई करते हैं मार्कोनिकोव रूल। ये क्लोरीन जाएगा इधर, ये यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा इधर, सॉरी इधर जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन जाएगा इधर। तो यहाँ पर और बॉन्ड टूटेगा CH3 CH, H के पास जाएगा Cl, डबल बॉन्ड टूटेगा C ऊपर रहेगा और CH3, ये हाइड्रोजन इधर आ गया। समझा क्या हुआ? यहाँ पर जाएगा मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से Cl, CH3 CHCl, यहाँ पर डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड होने के बाद ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, CH3 बनेगा। तो हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन आएगा, प्रोपीन से आप 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे बनाओगे? ये रिएक्शन लिख के छाप के आनी है और मार्कोनिकोव बाबा को नहीं भूलना है, मार्कोनिकोव बाबा को नहीं भूलना है। तो यहाँ पर फ्रॉम अल्कीन का एक लास्ट रिएक्शन बचा है, फ्रॉम अल्कीन्स का। तो यहाँ पर मार्कोनिकोव बाबा ने अच्छे से हमें ये रिएक्शन बताई थी, पर मार्कोनिकोव बाबा को अपोजिट करने में खराश बाबा आ गया। खराश बाबा को पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल आपको क्या कहता है मैं आपको इस रिएक्शन में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो अपना हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव रूल, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ CH3CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन इफेक्ट ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पर ये सिर्फ रिएक्शन आप ध्यान में रखो। यहाँ पर देखो प्रोपीन है, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन है यहाँ पर हमारे पास। अगर हम लोग रिएजेंट लेंगे HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन कुछ क्लोराइड वगैरह नहीं चलेगा, सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड चाहिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और हम लोग उसको पेरोक्साइड में, कौन से भी पेरोक्साइड में अगर आप उसको ट्रीट करोगे, रिएक्ट करोगे, तो हमारे पास हमारे मार्कोनिकोव बाबा का रूल पलट जाता है। तो यहाँ पर यह क्या बोलते हैं, निगेटिव पार्ट जो है वो ज्यादा वाले के पास जाएगा, निगेटिव पार्ट है वो ज्यादा अमीर के पास जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जाएगा गरीब के पास। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, CH3, ये हाइड्रोजन जाएगा इधर, ये ब्रोमीन जाएगा इधर, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिकोव रूल भी बोलते हैं, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। याद ध्यान में रखना है ये 2 चीजें। तो ये हो गया CH3 CH2, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर हमारे पास क्या बनेगा, देखो CH3 CH2, ये ब्रोमीन आएगा CH2Br। देखो हमारे पास ये हमारा कार्बन कंपाउंड इजीली अच्छी तरीके से फॉर्म हुआ। क्या हुआ देखो, ब्रोमीन का यहाँ पर CH2Br फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन का यहाँ पर CH3 CH2 फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ये हमारा रिएक्शन है बेसिक एंटी मार्कोनिकोव रूल का। इसके बाद हमारे पास 2 मेन रिएक्शंस आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। मतलब ये प्रिपरेशन ही अभी चल रहा है, अभी ये प्रिपरेशन ही चल रहा है दोस्तों, अभी रिएक्शन बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस मतलब क्या है, इसके पर पहला आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, सेकेंड आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में आयोडीन का यूज होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरीन का यूज होता है। ध्यान में, इसको याद में रखने की टेक्निक बताऊं, फिंकलस्टीन में Fi पहले आता है, पर F यहाँ पर स्वार्ट्ज में यूज होता है और I उसमें फिंकलस्टीन में यूज होता है। देखो एकदम फालतू ट्रिक है पर याद रखो, फिंकलस्टीन में F और I यूज है, तो यहाँ पर I जो है वो फिंकलस्टीन में यूज होगा, F होगा वो स्वार्ट्ज रिएक्शन में यूज होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन्स का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखते हैं, HX यहाँ पर हमारे पास है और इसको हमने NaI से ट्रीट किया, NaI से ट्रीट किया। इसको हम लोग रिएजेंट, जनरली कुछ कुछ बुक्स में एसीटोन लिखा हुआ होता है और हीट लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे HX प्लस NaI अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज होगा, उल्टा पलटा है, X और Na एक साथ आ जाएंगे और यहाँ पर फॉर्म होगा H और I, हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म होगा
प्लस NaX सोडियम हैलाइड फॉर्म होगा। तो ये बेसिक रिएक्शन फिंकलस्टीन में सिर्फ सोडियम आयोडाइड यूज करना है Na और स्वार्ट्ज में F यूज करना है। यहाँ पर F के साथ Ag आता है। यहाँ पर रिएक्शन देखो HX प्लस AgF हमारे पास, यहाँ पर कौन सा भी कैटालिस्ट आपको नहीं डालना है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा AgX प्लस HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और AgX फॉर्म होगा। ये बेसिक रिएक्शन से, नेम रिएक्शन से ये आपको याद आना चाहिए। X की जगह आप कुछ भी डालो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी डालो, हमारे पास ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस फॉर्म होंगी। तो ये थी हमारी बेसिक प्रिपरेशन मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक प्रिपरेशन मेथड खत्म हो जाती है, ठीक है। तो सक्सेसफुल आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैं कि आपके नेम रिएक्शंस प्रिपरेशन खत्म हो गया। उसके बाद में ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है एकदम सिंपल टॉपिक है, 2-3 मार्क्स के लिए। इसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी ये एकदम थियोरेटिकल टॉपिक है, तो आपको बताऊंगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखेंगे पहले हमारे पास ये लाइट है, एक नॉर्मल लाइट है। मैंने एक एग्जांपल लिया, होल में ऐसे लाइट है, इसको हम लोग नॉर्मल लाइट बोलते हैं। अगर हम लोग ये लाइट एक टाइप के सब्सटेंस से पास करेंगे, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। अगर हम लोग ये लाइट एक स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस के साथ पास करेंगे, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, तो हमारे पास ये लाइट क्या हो जाएगी पता है क्या? लाइट एकदम फटका बैठेगा और लाइट हमारे पास एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड प्लेन लाइट। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या होगा, से प्लेन लाइट लिए लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म में पास कर रहे हैं। निकोल प्रिज्म में पास करने के बाद लाइट को झटका लगता है और लाइट आड़ी टेढ़ी से स्ट्रेट हो जाती है। लाइट स्ट्रेट होने के बाद क्या होता है, देखो पहले लाइट ली, लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म में डाला, लाइट एकदम स्ट्रेट हो गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड मतलब एकदम स्ट्रेट हो गई, तो इसको हम लोग बोले प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। तो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ गई। उसके बाद हम लोग इसे कायरल कार्बन, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हम लोग इसको पास करेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन क्या होता है पता है क्या? कायरल कार्बन मतलब जो कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग होते हैं। यहाँ पर H होगा, यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर C2H5 होगा, यहाँ पर CH3 होगा, इसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। कायरल कार्बन से अगर आप लोग इसको डालेंगे, कायरल कार्बन होने के बाद ये क्या करेगा कायरल कार्बन पता है क्या? ये कायरल कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये दो इसमें मिरर इमेज में ट्रांसफर होता है। ये Cl और CH3 सेम रहता है, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये C2H5 इधर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेगा ये कायरल कार्बन, पोलराइज्ड लाइट को चेंज कर देगा दो इसमें। देखो दो इसमें, एक तो स्ट्रेट लाइन को इधर रोटेट करेगा या इधर रोटेट करेगा। अगर लेफ्ट साइड रोटेट करेगा तो हम लोग बोलते हैं लियोवो रोटेटरी। और अगर राइट साइड में लाइट रोटेट होगा तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये हमारे पास हुई बेसिक क्लासिफिकेशन और उसके बाद बेसिक ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये इसके नॉमेनक्लेचर और इसके टाइप्स मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। इसके बाद केमिकल रिएक्शन से वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो पसंद है, थैंक यू।